नमस्कार साथियों। एलएसी स्टार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन के पहले पार्ट के बारे में, जिसे जो है इसका हेडिंग दे रखा है व्हाट इज़ योर फेवरेट नंबर। ये जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन है वो आप किसी भी जान पहचान या किसी भी अनजान व्यक्ति जिससे आप बात करना चाहें इंश्योरेंस के बारे में, तो आप उन्हें जाकर के पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो बातचीत की शुरुआत कहाँ से होती है? तो सबसे पहले आप जाकर किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आपका जो है फेवरेट नंबर क्या है। इसके आंसर में जो है, इसके जवाब में व्यक्ति कोई नंबर बोलेगा, कोई 3 बोलेगा, कोई 7 बोलेगा, जिसका भी जो फेवरेट नंबर है वो बताएंगे। लेकिन इसके बाद जो है आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मेरा जो फेवरेट नंबर है वो मेरा फेवरेट नंबर है, वो है 28,000, यानी कि 28,000। 28,000 जो है वो मेरा फेवरेट नंबर क्यों है? क्योंकि 28,000 जो है वो एक आदमी जो है औसत इस दुनिया के अंदर जीता है। इसको अगर आप जो है ईयर्स के अंदर डिसाइड करेंगे तो ये होता है 76.71 ईयर्स एवरेज। एवरेज जो है पूरी दुनिया में 76.71 ईयर्स जो है वो एक व्यक्ति जीता है। इसी को हम राउंड ऑफ कर लेते हैं और इसको हम 80 ईयर्स कर देते हैं, यानी कि 80 साल लेते हैं। अब 80 साल जो है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो है वो 0 से 20 साल, उसके बाद में 20 से 40 साल, 40 से 60 साल, और 60 से जो है वो 80 साल। 0 से 20 साल के अंदर एक आदमी करता क्या है? 0 से 20 साल के अंदर एक आदमी जो है वो अपना बचपन यानी कि चाइल्डहुड जीता है। इसके अंदर जो है वो पढ़ाई करता है, खास करके अपना स्कूलिंग कंप्लीट करता है। उसके अंदर जो है वो खेल कूद करता है, अपने दोस्त यार दोस्त बनाता है। और ये बेसिकली 0 से 20 साल तक करता है। और 0 से 20 साल तक जो है एक आदमी जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। बात करें अगर 20 से 40 साल की उम्र में, तो 20 से 40 साल की उम्र में जो है वो आदमी अपना स्कूलिंग और कॉलेज कंप्लीट कर चुका होता है। और वो जो है अपना पहला जॉब यानी फर्स्ट जॉब कर रहा होता है। वो जो है अपने लिए फर्स्ट टाइम जो है वो बाइक या कार परचेस करता है, यानी कि व्हीकल खरीदता है अपने लिए। वो फर्स्ट टाइम जो है वो अपने लिए घर खरीदता है, अपना खुद का होम बनाता है। उसकी इस 20 से 40 की उम्र के अंदर जो है मैरिज होती है। उसके जो है परिवार के अंदर नए सदस्य आते हैं, यानी कि उसके बच्चे होते हैं। और ये जो है उसका लाइफ साइकिल 20 से 40 की एज तक चलता है। बात करें अगर 40 से 60 की उम्र, तो 40 से 60 की उम्र में जो है उस व्यक्ति का सेकंड जॉब लग सकता है, यानी हो सकता है वो अपना जो है करियर में आगे बढ़ने के लिए अपनी जॉब चेंज कर दे। तो शायद वो अपना सेकंड जॉब कर रहा हो, वो जो है अपना पहले वाला कार जो छोड़ करके उसने दूसरी कार खरीद ली हो, तो सेकंड कार जो है परचेस कर सकता है। उसका जो है वो अपने परिवार वो जो है व्यक्ति अपने परिवार के इन्वेस्टमेंट के लिए जो है सेकंड घर बाय कर सकता है एज एन इन्वेस्टमेंट। और इस 40 से 60 की एज जो है इसके अंदर जो सबसे खास बात है वो ये होता है कि जब वो व्यक्ति 40 से 60 की एज के अंदर होता है, तब उसके बच्चे जो हैं वो 0 से 20 का एज जी रहे होते हैं। यानी कि उसके बच्चे जो हैं वो स्कूल में जा रहे होते हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं। फिर आता है 60 से 80 का एज। 60 से 80 का एज जो है ये जो है बुढ़ापा आ जाता है। और इस एज के अंदर जो है वो व्यक्ति रिटायर हो जाता है, यानी अपने काम जो है उन काम से मुक्ति ले लेता है। मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल में जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि जो बुढ़ापा है और जो चाइल्डहुड है, ये वो हिस्सा है जीवन का जिस समय वो आदमी कुछ भी नहीं कमाता, यानी कि उसका जो इनकम है वो इनकम जीरो होता है, वो इनकम अर्न नहीं करता। और लाइफ के जितने भी बाकी सारे गोल्स हैं, उस सारे गोल्स को जो है उसको इन बचे हुए 14,000 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। यानी उसके पास जो है 14,000 दिन बचते हैं। उन 14,000 दिनों के अंदर जो है उसको ये सारे के सारे अपने लाइफ के गोल्स करने हैं पूरे, जिसके अंदर उसके बच्चों के गोल्स हैं, उसके पेरेंट्स के गोल हैं, और उसके खुद के जो है पर्सनल गोल हैं। तो इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए उसके पास इतना समय बचता है। मान लीजिए अगर आप उसी व्यक्ति को वापस पूछते हैं कि आपका एज क्या है, और वो जवाब देता है कि उसका एज जो है वो 30 साल हो चुका है। 30 साल एज हो चुका है मतलब क्या है कि उसने जो है अपने लाइफ का ये वाला हिस्सा भी जो है वो जी लिया है। तो उसके पास ये वाला समय भी अपने पास नहीं रहा है। अब इस लाइफ साइकिल के अंदर, इस जिंदगी के चक्र के अंदर जो है आदमी को 4 तरह के डर रहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फियर, जिन्हें हम आगे बताएंगे। तो 4 तरह के डर रहते हैं। ये 4 डर क्या होते हैं? तो सबसे पहला फियर है, वो पहला फियर ये है कि क्या हो अगर वो व्यक्ति जो है वो 60 साल की उम्र तक जो है वो काम ना कर पाए। एग्जाम्पल के लिए जो है वो व्यक्ति को जो है कोई खास भारी बीमारी हो जाए, कैंसर या इस तरह से टाइप से, जिसके कारण वो काम ना कर पाए। या वो व्यक्ति जो है किसी एक्सीडेंटल या किसी दुर्घटना के अंदर जो है वो अपंग हो जाए, यानी कि डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस जो है वो उस व्यक्ति को
60 साल की एज तक काम करने से शायद रोक देवे। दूसरा जो है फियर वो क्या रहता है, सेकंड फियर रहता है कि क्या हो अगर वो व्यक्ति जो है वो 60 साल की उम्र तक अपने परिवार के साथ रहे ही नहीं, यानी कि जो है उस व्यक्ति का अगर डेथ हो जाए। और थर्ड जो फियर है वो फियर ये है कि क्या हो अगर व्यक्ति 60 साल की उम्र तक रीच कर जाए और 60 से 80 की एज के अंदर जो उसको जीना है, तो उस समय उसको कितना जो है बुढ़ापे के लिए पैसा चाहिए और कितना पैसा चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो ये तीसरा फियर रहता है वो होता है रिटायरमेंट के लिए, यानी क्या हो अगर मैं अपने बुढ़ापे तक जो है वो अपने लिए इनफ रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं कर पाया, इनफ पैसा नहीं बचा पाया, सेव नहीं कर पाया। और जो चौथा फियर है वो है कि अगर मैं अपने बच्चों का जो है वो परवरिश यानी कि फाउंडेशन जो है वो उनके करियर के लिए अच्छे से नहीं दे पाया। और बच्चों के फाउंडेशन और बच्चों के करियर के लिए जो एक फाउंडेशन दी जाती है वो दी जाती है किड्स एजुकेशन, यानी कि बच्चों की जो है वो एजुकेशन अगर ढंग से कराई जाए तो उनका फ्यूचर जो है वो एक तरीके से सिक्योर रहता है। इन्हीं चार तरह के जो फियर हैं इनसे आपकी फैमिली को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो मैं एडवाइस करता हूँ। और इन चार तरह के फियर से बचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, वो जो है वो हम आगे उस व्यक्ति को बताएंगे। तो हमने किया किया है, हमने बेसिकली जो है इन चार तरह के फियर्स के थ्रू जो है इंश्योरेंस के यानी कि एलआईसी के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जो है चर्चा की है। उदाहरण के लिए जो है यहाँ क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी राइडर के बारे में हमने जो है बता दिया। यहाँ जो है हमने लाइफ कवर क्यों होना चाहिए उसके बारे में बता दिया। ये जो है रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, उस चीज़ का नीड जो है हमने यहाँ क्रिएट किया। और फोर्थ जो है वो बच्चों के एजुकेशन के लिए आप क्या उनसे प्लान ले सकते हैं, ये चारों चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं कि रूल ऑफ थंब क्या है, यानी कि इन चारों चीज़ों के लिए जो है वो एक आदमी को करना क्या है। तो रूल ऑफ थंब कहता है, रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि एक आदमी को अपने परिवार के लिए कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो उसके लिए जो है वन बाय वन करके चलते हैं। तो बात करें अगर लाइफ कवर के लिए, तो एक व्यक्ति को अपना जो एनुअल इनकम है उस एनुअल इनकम का आपको 10 गुना जो है आपका रिस्क कवर कम से कम होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का 10 लाख का इनकम है तो उसको कितना रिस्क कवर होना चाहिए। तो 10 लाख इंटू 10 करने पे जो है कम से कम मिनिमम उसके पास 1 करोड़ का रिस्क कवर होना चाहिए। सेकंड चीज अगर बात करें, तो अगर बात करें इनकम प्रोटेक्शन के बारे में, इनकम प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपको जो है आप बीमार पड़ जाते हैं या आप डिसेबल हो जाते हैं उस कंडीशन में आपको कितना आपकी फैमिली को और आपको पैसा मिलना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप बात करेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसमें आपका एनुअल इनकम का 5 गुना जो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। एनुअल इनकम का 5 गुना आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। यानी कि अगर आपका 10 लाख का इनकम है तो 10 लाख का इनकम इंटू मल्टीप्लाई, यदि आपका 10 लाख का इनकम है तो 10 लाख का इनकम को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 50 लाख का आपके पास कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस रहना चाहिए। बात करें अगर थर्ड ईयर के बारे में, तो कितना जो है आपको रिटायरमेंट के लिए इनफ रहेगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको जितनी भी अपनी इनकम है उस इनकम का हर साल जो है 20% जो है आपको अपने रिटायरमेंट के लिए जो है सेव करना है या इन्वेस्ट करना है। और और सबसे आखिर में कि आपको अपने बच्चों के लिए जो है किड्स एजुकेशन के लिए कितना सेव करना है या कितना पैसा बचाना है। तो आपको अपना एनुअल इनकम जो है उसका 5% जो है उतना अपने बच्चों के लिए सेविंग करके चलना है। तो ये रूल ऑफ थंब जो है आप ये उस कस्टमर को बता सकते हैं। आप कस्टमर को प्रेजेंटेशन देकर के जो है इंश्योरेंस की नीड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये विद इन 5 to 10 मिनट्स बताई जा सकती हैं। और ये इतना सिंपल सा प्रेजेंटेशन जो है आप जितने ज़्यादा लोगों को देंगे, जितने ज़्यादा लोगों को बताएंगे, तो उनमें से कुछ लोग कन्विंस होंगे इंस्टेंटली, कुछ लोग जो है आपको डिले करेंगे, कुछ लोग बाद में आएंगे, बाद में समझेंगे। तो मोटा मोटा क्या है कि इस प्रेजेंटेशन को ले जा करके आप किसी भी व्यक्ति को जा करके विदाउट एनी ऑब्जेक्शन जो है इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो है समझा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इसी क्लास के अंदर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।